बकैतों की सेना, क्या हाल है तुम्हारे, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया भाई। मेरा ना एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दोस्त है। वो लड़के नहीं होते जो अपनी टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं, पॉटी करके हाथ नहीं धोते, जो है ना, जो लड़के होते हैं जो स्कूटी का हॉर्न बजाते हुए चलते हैं गली के कोने से कि हट जाओ मैं आ रहा हूँ, है ना। इनको कुछ काम करने के लिए बोलो कि यार मेरा टाइम लग जाएगा यार। 3.5 घंटे से रील देख रहा है भाई गंजी चुड़ैल की। रील सोशल मीडिया का लाइफ बॉय है, घिसता भी रहेगा और खुशबू भी नहीं आएगी। एक और जो चीज फिनोमिना मैंने अभी सोशल मीडिया पे थोड़े दिन पहले ये पैदा हुई है, ई लफड़ा। देखा आपने कि तुम मिल मुझे यहाँ पे, इसका पूरा एक प्रोसीजर रहता है। किसकी लड़ाई देखी मैम आपने? नहीं देखा है। अच्छा आपने नहीं देखी, आपके मोहल्ले में ठीक ठाक हो रही है। मैम बिजी है यार, मैम मोहल्ले की सुलझा रही है। किसी को पता है किसी का ई लफड़ा होता? किसका? एलविस यादव और मैक्स 10 का। और किसी ने सुलह करवाई थी इनकी। हाँ किसने? रजत दलाल। दलाली में पैसा बहुत है भाई। भाई मैंने देखा यार ये ना प्रॉपर प्रोसीजर है कि मैं तेरे खिलाफ एक स्टोरी डालूंगा, फिर तू उस पर रिस्पॉन्स करियो, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं कहूँगा यहीं खड़ा हूँ, फिर वो कहेगा अबे लोकेशन तो भेज, कहाँ खड़ा है? अरे भाई रुक जा, मैं बंदा भेज रहा हूँ, तुझे लेके ही आ जाएगा। पूरा प्रोसीजर है यही लफड़े का। कोई ना कोई आएगा, इनकी सुलह करा देगा भाई। कल तक जो एकदम माफिया बन के घूम रहे थे, आज गोलमाल के बबली भाई बन जाते हैं यार। तो भाई ये मेरा टाइम वेस्ट करके अपना निकल ले रहे हैं। मतलब ये आपस में भाई हो गए हैं कि कोई बात नहीं, बिरादरी सारी सेम है। यही सेम फिनोमिना मैंने देखा आजकल नेताओं के बीच में आ गया। पूरा साल एक दूसरे को गाली देंगे। एक वो बनी हुई है, देखा आपने, चिंदी अलायंस? भाई अलायंस है यार, वो अलायंस नाम दे दिया उसका। आप देखो, बॉर्डर पार करो, यूपी चले जाओ, 2 नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये खराब है वो खराब है। बॉर्डर क्रॉस करके आप दिल्ली पहुंचो, हाथ पकड़ के खड़े रहो। भाई ये कौन सा मल्टीवर्स है भाई? एवेंजर्स में भी इतने रोल्स नहीं मिलते एक कैरेक्टर को। किसी भी बड़े स्टूडियो को ले आओ भाई, दुनिया के सबसे बड़े मार्वल स्टूडियो को ले आओ, ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते भाई। एकदम फ्लिप मार रहे हैं ये लोग। और पता है चिंदी अलायंस की मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है, ये लोग खुद तो अपने अपने एरियाज के मुद्दे सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन जब एक साथ आ रहे हैं तो इनको लग रहा है कि हमें सपोर्ट मिल जाएगा जनता का। जनता को लड़ाई देखनी है भाई, या तो लड़ाई दिखा दो। हाँ ये मत करो भाई, खुद टोपी पहन के जनता को टोपी पहना रहे हैं भाई। इन्फ्लुएंसर्स तो फिर भी ठीक है, जब पुनीत सुपरस्टार दीपक कलाल को गाली देता है या फिर थाराबाई जोगिंदर बीच में आके बीच बचाव करता है, तो तुम एक बार को समझते हो कि हाँ यार इनका एक कैरेक्टर है, ये अपनी वैल्यूज पे खड़े हैं। इन अलायंस वालों का तो कुछ नहीं है भाई, ये जिस चीज को अपोज कर रहे हैं अगले दिन वोट के चक्कर में उसी चीज के साथ खड़े हैं। और दिल्ली वाले एक भाई साहब हैं जिन्होंने बच्चों की कसम खा ली कि जी इनका साथ कभी नहीं दूंगा, और जैसे ही लोकसभा इलेक्शन आए साथ में खड़े हो गए सब। बहुत दयनीय स्थिति लगती है मुझे। और दिल्ली वाले बदनाम हो रहे हैं यार इस चक्कर में। भाई साहब से किसी ने पूछ लिया कि आपने पहले बच्चों की कसम क्यों खाई, तो कह रहा भाई मैंने आंटी बना रखी थी, तुमने देखा ही नहीं, तुम्हें रूल ही नहीं पता। ये वो वाली बात हो गई कि लोकसभा इलेक्शन में हम साथ साथ हैं और दिल्ली इलेक्शन आते ही हम आपके हैं कौन। विचारधारा मैच करनी जरूरी है ना भाई। आप में से कितने लोग सुपर हीरो फैंस हैं, मैं ये जानना चाहूंगा। आप भाई कौन सा सुपर हीरो आपका फेवरेट है? आयरन मैन। आयरन मैन पसंद है आपको? यहाँ पे कोई बैटमैन का फैन है? मैं हूँ, मैं बताता हूँ, मैं हूँ, है ना भाई। बैटमैन बढ़िया आदमी है, काला परना पहनता है निकल जाता है, उसकी पहचान ही काला परना है ना, रात को निकल रहा है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बैटमैन हो और आप बैटमैन का काला परना पहनते हो तो हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सुपरमैन की चड्डी पहन के निकल जाओ, है ना, चड्डी कौन से कलर की पहने हो ये हमें सुपरमैन से नहीं पूछना पड़ता, ये हम बैटमैन से ही पूछ सकते हैं, और वो बताएगा नहीं पहनी क्योंकि टाइट है सूट, ठीक है। तो जो भी है, मुझे लगता है ये लोग अगर अपनी जुबान पे रहें तो हम रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इफ यू आर बिकमिंग अ रेड फ्लैग फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स, आई थिंक ये हमारे देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को रेड फ्लैग की तरह ही ट्रीट करें। एक वो हमारे यूपी वाले भैया जी हैं जो यूपी के इलेक्शन में हाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और जैसे ही लोकसभा इलेक्शन आए एकदम सब लोग चिंदी अलायंस में आके एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। भाई तुम में से डिसाइड कर लो कि बेस्ट है। भाई ये जो चिंदी अलायंस है ना, ये सब वो लड़के हैं जिनको पसंद तो है एक ही लड़की, लेकिन मुंह पे दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो सख्त हूँ, एक्चुअली मैं तो ये सब करता नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, एक काम कर तू पटा ले। कुर्सी का चक्कर है बाबू भैया, कुर्सी का चक्कर। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन कि एक बहुत बड़ा सा स्टेज है जिसके ऊपर पुनीत सुपरस्टार, दीपक कलाल, थाराबाई जोगिंदर, रजत दलाल सब अपने अपने हाथ पकड़ के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दिख रही है? अच्छी तो नहीं लग रही होगी। यही है आपके लिए चिंदी अलायंस गाइस। आपने बिग बॉस देखा है?
बिग बॉस में होता है ना, एक कंटेस्टेंट एक कमरे में बैठ के जिसकी बुराई कर रहा होता है, दूसरे कमरे में जाके उसी को बोल रहा होता है कि भाई तुझे वोट करूंगा, तू ही बनेगा कैप्टन। अच्छा, बिग बॉस जब आप देखते हो तो आपको पता है ना सब लोग गेम खेल रहे हैं। सेम चीज चिंडिया लाइंस पे अप्लाई करेगा भाई, सब लोग गेम खेल रहे हैं, सबको जीतना है, सबका मोटिव है कि सबसे ज्यादा दिखना है, सबसे ज्यादा नंबर चाहिए और सबसे पहले मुझे कुर्सी पे बैठना है ना भाई। मल्टीवर्स, मैं कह रहा हूँ मार्वल को रिस्पेक्ट दो कि वो आपके इमोशंस के साथ नहीं खेलते। मार्वल कम से कम बताता है कि अगर एक कैरेक्टर गायब हुआ तो क्यों हुआ, अगर वो वापस आया तो क्यों आया, कौन उसको वापस लाया। यहाँ तो भाई जोर से चिल्ला दो कुर्सी, सारे इकट्ठे हो। मैं तो कहता हूँ यार ये लोग क्या कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, इनको बनानी चाहिए रील्स और एक दूसरे को बुलाना चाहिए चौराहे पे कि आजा, खड़ा हूँ तेरी वेट कर रहा हूँ, पहला रैप्टा मैं ही छोड़ूंगा जब मर्जी। भाई लोग देखेंगे भाई, इनके फॉलोअर्स दिन दुगने चार चौगुने होंगे। तो है ना, गलत प्रोफेशन में है ना ये लोग। मुझे लगता है जिसकी गैरत ना हो, जिसके दिमाग में क्लैरिटी ना हो, उसे रील्स ही बनानी चाहिए, क्योंकि वहां कोलैबोरेशन की ज्यादा वैल्यू है ना। वहां करते रहना शेर चीता जो मर्जी, है ना। और मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि यार मैं भी रील्स बनाता हूँ, आप भी रील्स बनाते हो, तो इनको भी बनानी चाहिए क्योंकि इनकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, माय नेम इज बादल शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बकैती 24/7। ओवर।